निफ्टी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक कॉमन डाउट, कॉमन क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है कि सर ट्रीडेंट के स्टॉक के अंदर क्या करें। ट्रीडेंट का स्टॉक लगातार यहाँ पे गिरता जा रहा है, डाउन साइड मूव यहाँ पे दिखाता जा रहा है। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इसके जो सबसे पहले क्रूशियल पॉइंट जो है उसके बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। उसके बाद में इसके अंदर बात करेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटी। जो लोग यहाँ पे ऊपर की प्राइस पे यहाँ पे इसके अंदर फंस चुके हैं, इस चार्ट को समझने के बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे जो है क्लियरली समझ में आ जाएंगी। और उसके बाद में कुछ और जो चीजें हैं जो इसके लिए पॉजिटिव होती दिखी मुझे, वो बात करूंगा। और कुछ इसके थ्रेड्स भी हैं, उनके बारे में बात करूंगा कि स्टॉक के अंदर डाउन साइड मूव अगर आया तो वो काफी बड़ा भी हो सकता है, उनके ऊपर भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर हमेशा हर चीज को एक पॉजिटिव वे में लेके उसको अच्छे से समझ के अगर आप चलोगे तो लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट की जर्नी आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है। और अगर आप समझोगे नहीं चीजों को, न्यूज पे और छोटी छोटी चीजों पे आप रिएक्ट करोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे इन्वेस्टर की कैटेगरी में नहीं आते हो। अब अगर एक साल का मैं इसका चार्ट देखूं, 1 ईयर का अगर इसका चार्ट देखूं, तो उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरव्यू के अंदर कि ये लगभग 32.98% का जो है नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे दिया है। नेगेटिव रिटर्न देने के बावजूद अगर इसको 52 वीक हाई से कंपेयर करूं, अगर वो 52 वीक हाई 70 रुपीज के राउंड, जो 52 वीक हाई है उससे कंपेयर करूं तो आज जो है 35 के राउंड है, तो 50% का लगभग डाउन साइड मूव है वो 1 ईयर के अंदर अपन को दे चुका है। तो एक स्टॉक ने तो काफी निराश किया है इस साल अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेंगी और चीजें समझ के ही एक जो बेहतर इन्वेस्टर की कैटेगरी में आप आ पाओगे। सबसे पहले इस चार्ट को ही अपन देखेंगे, उसके बाद में बाकी चीजों पे जाएंगे। सबसे पहले चार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है टेक्निकल चार्ट आपकी बहुत हेल्प करता है हमेशा स्टॉक सिलेक्शन में, स्टॉक के अंदर कहां पे आपको एंट्री लेनी है उसके अंदर। और मैं हमेशा ये जो चीज है ये कभी भी स्किप नहीं करता हूं। अब अपन बात करें तो स्टॉक ने पिछले 6 मंथ के अंदर, आप बोल सकते हो कि ये एक जो है ये एक रेंज बनाई है, जो रेंज बनाई है ये 6 मंथ के अंदर, ये कंसोलिडेशन रेंज है। लेकिन यहां पे मैं आपको कुछ चीजें, कुछ नोटिसेबल चीजें वो यहां पे बताना चाहूंगा। जो पहला अपन को जो नोटिस में आया वो है ऑल टाइम हाई के बाद में 1-2 महीने की अपन को बियरिश रेंज जो है वो यहाँ पे मिली। लगभग 2 महीने के लगभग ये जो रेंज है ये चली, और उसके अंदर अपन ने स्टॉक के अंदर लगातार एक बियरिश ट्रेंड देखा। उसके बाद वो भी एक फिक्स यहाँ पे पैटर्न के अंदर अपन ने बियरिश ट्रायंगल है वो यहाँ पे देखा। उसके बाद में अगले लगभग 3 से 4 मंथ फिर से अपन ने थोड़ा सा 1 महीने कंसोलिडेशन होने के बाद में फिर से इसके अंदर बियरिश पैटर्न देखा। उसके बाद में स्टॉक यहाँ पे अपना लो बनाता है, यहाँ पे क्या बनाता है, अपना लो बनाता है। उसके बाद में एक रेंज बनाता है, उस रेंज के अंदर अभी तक मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ जो पॉइंट्स है वो यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, वो पॉइंट्स जो है वो आपको थोड़ा सा समझने में यहाँ पे हेल्प करेंगे। ये जो पॉइंट है ये है H1 मतलब ये जो हायर जो हाइज बनाई है इसने, वो पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं। ये जो H2 है और ये H3 है, और ये अभी अभी रिसेंट में अपन को हाई बनाता हुआ दिखा, ये H4 है। लेकिन एक चीज आप देखोगे तो हर जो अगला जो हायर पॉइंट आ रहा है वो उस पिछले वाले हायर से नीचे आ रहा है, मतलब कि लोअर हाइज यहाँ पे जो है स्टॉक बनाता जा रहा है, लोअर हाइज बनाता जा रहा है। इसका मतलब, लेकिन अब इसका मतलब अपन ये तो कह सकते थे कि ये जो है अभी भी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो अपन को देखने को मिल रही है, वो ये कि इसने लोअर हाइज तो बनाए हैं लेकिन लोअर जो लोज है वो यहाँ पे नहीं बनाए हैं। अपने लो जो है, अपना जो यहाँ पे लो था उसको ब्रेक नहीं किया अभी तक। यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखा, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखा, और यहाँ पे एक बार जो है 1 डे के अंदर थोड़ा सा ब्रेक हुआ, लेकिन वहां पे भी फिर सपोर्ट ले गया। क्योंकि हम इसको ब्रेक तभी मानते हैं जब 2-3 दिन के अंदर जो इंट्राडे की जो कैंडल्स है वो इससे नीचे क्लोज हो, उससे पहले इसको ब्रेक नहीं मानेंगे। तो ये उसी डे के अंदर ये प्राइस स्लाइडिंग हुई और उसके बाद वापस पूरा रिकवर हो गया। उसके बाद में यहां से फिर सपोर्ट लिया, लेकिन एक और हाई बनाया, लेकिन पिछले वाले हाई से नीचे। अब फिर से स्टॉक ने जो है आज के दिन में अगर मैं देखूं तो 3% के लगभग डाउन साइड है वो यहां पे दिया है, और अभी फिर से इसकी तरफ ही मूव कर रहा है। लेकिन गाइज अब जो है कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ। अब इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज बनती है, उन पॉसिबिलिटीज के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, तभी आप जो है इसके अंदर डिटेल में समझ पाओगे। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, सबसे जो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज तो ये है कि इसके अंदर एक अच्छा पैटर्न बन सकता है। कौन सा पैटर्न, ये जो है डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। डबल बॉटम पैटर्न जब भी बनेगा
डबल बॉटम पैटर्न जब भी बनेगा यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आएगा। और ब्रेकआउट मैं बता रहा हूं, ब्रेकआउट कब आएगा स्टॉक के अंदर, जब तक इस रेड लाइन को ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। और इस रेड लाइन को अगर ये स्टॉक और कंसोलिडेट करता है, अगर नीचे वाली जो सपोर्ट है उससे सपोर्ट लेके और कंसोलिडेट करता है, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं आपको फरवरी तक जो है ये कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद में जो रेंज है ये मीटअप हो जाएगी। उसके बाद में इसको जो है ब्रेक करना ही पड़ेगा, आइदर साइड, या तो नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में, इसको एक साइड जो है चूज करनी पड़ेगी। क्योंकि जो रेंज है वो नेरो होती चली जाएगी आगे जाके। जो रेंज नेरो होगी तो एक साइड में इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और जैसे ही वन साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में आपको जो है लगभग 15 से 20% का इमीडिएट जो मूव है वो आपको देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। ये आप मेरे पॉइंट्स को जो है क्लियरली यहां पे नोट कर लीजिए। ये पॉइंट है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं स्टॉक के अंदर। इस जर्नी में जो है, इस स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, क्योंकि बिना आप जो है एनालिसिस के आप चीजों को करोगे तो आप इसके अंदर फंसने के चांसेस जो है वो यहां पे ज्यादा रहेंगे। उसके बाद में अपन समझते हैं, देखो गाइस, ये जो चीजें हैं ये तो मैंने आपको समझा दी कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। और दोनों साइड अगर यहां पे नीचे की साइड में भी जाता है तो, क्योंकि स्टॉक ने अभी तक जो है इसको ब्रेक नहीं किया है, पिछले 6 महीने से जो है स्टॉक यहां पे सपोर्ट ले रहा है लगातार, अगर नीचे भी जाता है तो पॉसिबिलिटीज यहां पे जो है नीचे जाने की भी रहेगी। तो आइदर साइड, दोनों साइड में इसके लिए पॉसिबिलिटीज है। तो आपको इसके अंदर अगर यहां पे 30 रुपीज से नीचे लगातार 2-3 दिन के लिए यहां पे क्लोजिंग देता है तो वहां पे आपको थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना है, क्योंकि उसके बाद में जो है डाउन साइड मूव भी कंपनी के अंदर पॉसिबल है। अब उसके बाद में कुछ और चीजें जो है मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपको समझना यहां पे जरूरी है। जो स्टॉक है उसका आज का जो मार्केट कैप है, टोटल मार्केट कैप की बात कर रहा हूं, वो 17,835 करोड़ रुपए का निकल के आ रहा है। उसमें 20 डे का जो एवरेज डिलीवरी निकाल के लाऊं आपके लिए तो वो है 42.76। मतलब जितनी इसके अंदर ट्रेडिंग हुई है उसमें से 42.76 जो है वो तो यहाँ पे जो है डिलीवरी ली गई है जितनी ट्रेडिंग हुई है उसके अंदर। तो अब जो है इंट्राडे इसके अंदर अभी के टाइम पे बहुत कम हो रहा है। जो स्टॉक्स इसके अंदर हो रहे हैं वो हैंड चेंज वाले ही स्टॉक ही वो ट्रेड हो रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आज की भी देख लो आप, आज की भी अगर आप देखोगे तो आज के अंदर भी यहाँ पे आज तो और भी ज्यादा शानदार डेटा निकल के आया है। आज के अंदर तो 52% की जो है यहाँ पे हैंड चेंज हुआ है, उससे भी एवरेज 20 लास्ट 20 डे का भी एवरेज निकाले उससे भी ज्यादा जो है 10% ज्यादा 52% का यहाँ पे जो है निकल के आया है। तो ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है, ये कंपनी के लिए हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ प्राइस मूव कर जाए यहाँ पे, क्योंकि ये जो डेटा निकल के आ रहा है ये यहाँ पे इसके लिए पॉजिटिव डेटा ये है। ये कहता है हमेशा डिलीवरी जो पड़ती है स्टॉक के अंदर वो लॉन्ग टर्म में उसके लिए पॉजिटिव होती है। लेकिन मैंने आपको नेगेटिव भी बता दिया टेक्निकल चार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो है ये टेक्निकली यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो उसको जो है गिरने से भी कोई नहीं बचा पाएगा। ये चीजें जो है दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको, तभी जो है समझ पाओगे इन्वेस्टमेंट की जर्नी को। और उसके बाद में मैं बात करूं तो एक चीज और आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। जो टोटल यहाँ पे मैंने आपको इसका मार्केट कैप बताया वो है 17,835 करोड़, लेकिन उसमें जो फ्री फ्लोट है वो बहुत ही कम है। वो मात्र यहाँ पे जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप की बात करूं तो वो 4,586 करोड़ 4,586 करोड़ का ही यहाँ पे जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप इतना कम क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि जो इसके प्रमोटर्स हैं वो तो अपनी जो होल्डिंग है वो चेंज कर ही नहीं रहे हैं, और प्रमोटर की होल्डिंग बहुत शानदार है इसके अंदर। आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे अनचेंज्ड ही लगभग बनी रही। यहाँ पे 72.9% की जो है प्रमोटर्स की सॉलिड होल्डिंग जो है इसके अंदर बनी हुई है। उसके बाद में एक जो है एक नेगेटिव पॉइंट जरूर निकल के आया था कि इन्होंने जो FII है उसने इस क्वार्टर के अंदर जो है अपनी होल्डिंग जरूर यहाँ पे डिक्रीज की है, 3.2% से डिक्रीज करके 2.6% यहाँ पे जो है FII ने यहाँ पे की है। उसके बाद में चीज और पब्लिक जो है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी लगभग यहाँ पे स्टॉक के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं आया, 1-2% का वेरिएशन आ सकता है, उससे ज्यादा वेरिएशन इसके अंदर आज तक की अगर हिस्ट्री भी देखोगे तो यहाँ पे नहीं आया। इवन पहले ज्यादा था इसके अंदर, उसके बाद में अभी तो है फिर भी कम है पहले से शेयर होल्डिंग इसके अंदर। तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग इतनी ज्यादा नहीं है, तो उस नजरिए से यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। जो हैंड चेंज हो रहे हैं वो एक पब्लिक से एक तरफ से दूसरी तरफ ही शेयर होल्डिंग वो चेंज हो रही है, लेकिन जो है बहुत ज्यादा इसके अंदर चेंज नहीं आ रहा है। और प्रमोटर अपने सॉलिड बने हुए हैं, इसके अंदर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं है। बस ये है कि वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा जो है स्टॉक हाई है वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग चलता है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए किस अकॉर्डिंग जो है आने वाले टाइम में ये चल सकता है। क्योंकि अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूं तो ये 1 रुपीज 10 पैसे जो है आज के टाइम पे निकल के आ रहा है, जो कि 35 रुपीज के स्टॉक के लिए ये हो सकता है आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव ना लगे, कम लगे, लेकिन फिर भी देखो थोड़ी सी वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा हाई लगता है स्टॉक, लेकिन
ये जो चार्ट है ये आपको जो है गलत नहीं बोलेगा। इसके अंदर जो है आपके लिए अगर अपॉर्चुनिटी कहीं बनती है तो इसी बेल्ट के अंदर बनती है। और उसके बाद में आपको मैंने बता दिया कि नेगेटिव साइड में कहां पे, ये जो है ये लेवल अगर यहां पे तोड़ता है और 2-3 दिन उससे नीचे सस्टेन करता है तो थोड़ा सा इसके अंदर और बियरनेस है वो यहाँ पे इस टाइप की बियरनेस है वो बन सकती है। और पॉजिटिव कहां बन सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक तो चांस है यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न का बनने का यहाँ पे पूरा चांसेस है। दूसरी साइड यहाँ पे फरवरी से ज्यादा ये नहीं खींच पाएगा, उसके बाद में इसको एक मूव जो है वो देना ही पड़ेगा आइदर साइड, या तो ऊपर या नीचे। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी डिटेल में। उसके बाद में भी अगर आपका स्टॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।